सादर से वही नाई अब माता सादर सी वही नाई अब माता वरनहु विशद राम गुण गाता सादर सी वही नाई अब माता वरनहु विशद राम गुण गाता सादर शिवाय नहीं अब माथा वरनहु विशद राम गुण गाता नाई अब माता वरनहु विशद राम गुण गाता सम्मत सो रह सैनिक तीसा संभत सोरह सैनिक तीसा करहु कथा हरि पद धरि सीसा संभत सोरह सैनिक तीसा करहु कथा हरि पद धरि सीसा सादर से वही अब माथा वरनहु विशद राम गुण गाता नौमी बार मधुमासा नौमी बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा नौमी बारु मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा सादर शिवहि नाई अब माता सादर शिवहि नाई अब माता वरनहु विशद राम गुण गाता वरनहु विशद राम गुण गाता बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो जगदम्बे माता की जय हो बाबा तुलसी ने भगवान महादेव को वंदन प्रणाम करके रामचरितमानस 1631 में लिखना आरंभ किया। उस दिन रामनवमी थी चैत्र की और यह रामायण 1633 में पूरी हुई है। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे रामायण लिखने में। बाबा तुलसी ने जिस समय रामायण लिखी थी उस समय बाबा तुलसी की उम्र 80 वर्ष की थी। 80 साल उस वृद्धावस्था में रामायण लिखी गई है। बाबा तुलसी भगवान श्री कृष्ण की आयु के समक्ष धरती पर रहे। 126 वर्ष बाबा तुलसी इस धराधाम पर रहे। इतना लंबा जीवन वह जिए हैं 126 वर्ष। और माइकल 80 वर्ष की आयु में बाबा तुलसी ने रामायण का सृजन किया। रामायण लिख करके जब पूरी हुई थी तो राम जी ने दर्शन भी दिए थे और कहा था मांगिए तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं लोभी है कामी अनार प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हूँ मोहि राम। जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री या लोभी व्यक्ति को धन प्रिय लगता है मुझे मेरे रघुनाथ वैसे ही प्रिय लगे। यह उन्होंने मांगा था। बाबा तुलसी ने तो बड़ी अहेतु की कृपा कर दी है। यह जन मंगल के ही लिए जग मंगल के ही लिए उनका जन्म हुआ। वह जीवन अपने लिए तो जिए नहीं है, जगत कल्याण के लिए उन्होंने ऐसी मानस इस जीव जगत को दे दी है जिसके द्वारा हम मानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकते।
भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्होंने नवमी भौम बार मधुमासा, उस दिन मंगलवार था, चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी। स्पष्ट लिखा है ना, अवधपुरी है चरित प्रकाशा, ये अवधपुरी से ही इसका लेखन हुआ। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहां चले आवे। राम जी के जन्म पर जो जो मुहूर्त चल करके आए थे, ये रामायण भी जब नवमी को, रामनवमी को लिखी गई है, तब समग्र वो मुहूर्त उस दिन चल करके आए। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धर ध्यान और सुंदर श्याम सर। स्वयं तीर्थ भी सरयू माँ का स्नान करने के लिए पधारे हुए थे। राम धाम दा पुरी सुहावनी, जहाँ प्रभु राम प्रकट हुए हैं उस पुरी की महिमा का कौन वर्णन करे। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अयोध्या में जिसकी मौत हुई होगी वो जन्म लेने के लिए धरती पर नहीं आवेगा, तो सीताराम सरकार का किंकर बनकर, दास सेवक बनकर, पार्षद बनकर के लंबे समय के लिए वो तो साकेत में वास करेगा। अरे जिसकी मृत्यु अवध में हो, अयोध्या में अवध तजई तनु नहीं संसार। अयोध्या में जिसने अपने तन को तजा, वह संसार में जल्दी आता ही कहाँ।